हमारे देश के कुछ विपक्ष के नेताओं को ये शक हो गया है कि अगर वो सरकार की बुराई करेंगे और साथ में सेना की बुराई भी करेंगे तो उनको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। पर इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि भारतीय सेना की बुराई करने से इनको घाटा ही होता है, इनको नुकसान ही होता है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले भारत के एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि हमने पाकिस्तान के कई जेट्स मार गिराए। अब इसके विषय में जब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय से पूछा गया तो उन्होंने ऐसा बयान दिया कि आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। भाई साहब ने कहा कि आखिर भारतीय सेना को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है, ऐसा क्यों बताना पड़ रहा है कि हमने इतने विमान गिराए, मतलब दाल में कुछ काला है। तो बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 5 F-16 एयरक्राफ्ट गिराए। देखिए, बार बार सफाई देना, बार बार देश की जनता के सामने ऐसे बात रखना, इससे साबित होता है कि भाई गड़बड़ तो है। अब गड़बड़ क्या है, कभी कोई सीडीएस कभी कुछ अलग बयान देते हैं, सेना प्रमुख अलग बयान देते हैं, तमाम तरीके से इनके तमाम आला अधिकारी अलग बयान देते हैं। इससे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। मतलब ये एयरफोर्स चीफ की बातों पर शक कर रहे हैं। आप एक बार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर शक करिए, रक्षा मंत्री की बातों पर शक करिए, विदेश मंत्री की बातों पर शक करिए, पर जब आप आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ की बातों पर शक पैदा करते हैं, उनके शौर्य पर सवालिया निशान लगाते हैं, तो आप अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। और उसके बाद आप ये कहते हैं कि बनारस से सांसद तो मैं बनने वाला था, मोदी जी वोट चोरी करके बन गए। अब भला बताइए कि बनारस की जनता ने अगर ऐसे आदमी को वोट देकर के जिताना होता जो सेना के बयान पे शक कर रहा है, जो खुद एयरफोर्स चीफ द्वारा दिए गए बयान को ऐसे बता रहा है कि इनका बयान शक पैदा करता है, तो इसके बारे में क्या ही कहा जाए। अब वोट चोरी हुई हो चाहे ना हुई हो, पर आपके इस बयान से आपके ऊपर शक जरूर होने लगा है, क्योंकि आप बार बार सेना के शौर्य के ऊपर शक पैदा कर रहे हैं। और अगर हमारे देश के विपक्ष ने अपनी ये आदत नहीं छोड़ी तो वो दिन दूर नहीं है जब उसके पास सत्ता पक्ष की कुर्सी पाना बहुत दूभर हो जाएगा। धन्यवाद।